डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, ZTBL OD3 के हवाले से स्टूडेंट सवाल पूछ रही हैं कि इंटरव्यूज़ का जो लास्ट आज 13 सितंबर को इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो गए OD3 ZTBL के लिए। तो इसका ऑफ़र लेटर जो है ना वो कब तक जो है ना वो एक्सपेक्टेड है, हमें कैसे पता चलेगा ऑफ़र लेटर्स का। ठीक है ना, ये सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमने जो HEC से जो डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करनी है वो हमने कब जो है हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स ये सवाल फ्रीक्वेंटली जो है ना पूछ रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, पहला सवाल ये है कि ऑफ़र लेटर। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है, जो ऑफ़र लेटर होता है ये बेसिकली जो ZTBL है ये बेसिकली क्या होता है, ZTBL आपको डिस्पैच करता है। ठीक है ना, आपके क्या हो जाते हैं, आपके जो पोस्टल एड्रेस होता है, ठीक है ना, पोस्टल एड्रेस इसके ऊपर क्या करता है, आपको जो ऑफ़र लेटर होता है वो डिस्पैच करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें एक और चीज़ याद रखो कि ऑफ़र लेटर को सेंड करने से पहले वो मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, FPSC हो, PPSC हो, KPSC हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, AD अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। क्या हो जाता है, वो आपको ईमेल बेसिकली क्या होता है एक आती है। ठीक है ना, ईमेल आता है, ठीक है ना, ऑफर लेटर से पहले। ठीक है, तो ईमेल बेसिकली आता है, उसके अंदर आपको वो आपसे रिक्वायर करता है कि आप क्या करें, वो डॉक्यूमेंट हमें क्या करें, वो प्रोवाइड करें 15 डेज़ जो है ना प्रॉबेबली वो इसके अंदर टाइम मेंशन होता है। ठीक है, तो ये जीमेल जब आपको आ जाती है ना, जिन बंदों को जीमेल आ जाते हैं ना, उनको क्या 99.9% क्या है वो चांसेस है कि वो क्या है वो रिकमेंडेड हुए हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और जिन स्टूडेंट को क्या होता है वो ईमेल नहीं आती, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो इस पोस्ट के लिए रिकमेंड नहीं हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है, जब आपको जो है ना वो जीमेल आ जाती है, आपको कोई 15 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है ना, कोई डॉक्यूमेंट्स भी वगैरह मंगवाए जाते हैं, और फिर जीमेल के बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाती है, फिर वो क्या हो जाता है, आपको ऑफ़र लेटर बेसिकली क्या हो जाते हैं वो आपके, सर मैंने बताया, पोस्टल एड्रेस के ऊपर डिस्पैच की जाती है। अब एक सवाल और पूछता है कि ऑफ़र लेटर रिसीव होने में कितना जो है ना बेसिकली टाइम लग जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट बेसिकली क्या हो जाता है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैक्सिमम क्या है 1.5 मंथ। ठीक है ना, एक और 1.5 यानी 45 डेज़ के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर 45 डेज़ के अंदर क्या हो जाता है, आपको ऑफ़र लेटर क्या हो जाता है, आपको रिसीव हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें क्या होगी आपकी क्लियर हो गई है। दूसरा ये है कि वो आपसे HEC के इससे रिलेटेड क्या होता है, डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है वो आपसे रिक्वायर करते हैं, HEC से अटेस्टेड। ठीक है ना, HEC से अटेस्टेड। तो डियर स्टूडेंट वो कब करनी चाहिए, तो डियर स्टूडेंट मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है, ये दूसरे सवाल का मैं आंसर कर रहा हूँ, कि जब आपको क्या मिले, कि आपको जब जो है ना ये ईमेल आ जाए। ठीक है ना, ये जब आपको ईमेल आ जाए ना, तो आप जो है ना 99.9% कन्फर्म है कि आपने ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो आप क्या करें, इसके बाद क्या करें, आप इसने जो प्रोसेस है, ठीक है ना, अपना जो डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट, इसमें से कोई एक जो है ना उसको, उसकी जो फ़ोटोकॉपी है उसको आप जो है ना वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा HEC से, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, इस प्रोसेस को बेसिकली क्या करे, उसको इनिशिएट करे। ठीक है, और फिर क्या करें, आपने इस तरह करने हैं कि ई सर्विस, ठीक है ना, ई सर्विस क्या हो जाते हैं जो HEC का, आपने गूगल में लिखना है ई सर्विस HEC पोर्टल। ठीक है, इस तरह कोई कीवर्ड आपने लिख दिए, ठीक है, आगे पीछे आप लिख दें तो आपको इसकी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पर जाके बेसिकली क्या करना है, आपने जो HEC जो है ना बेसिकली क्या है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना, HEC वेरिफिकेशन के लिए फिर क्या करें, आप उनके लिए अप्लाई बेसिकली वो कर लें। ठीक है, इस पोर्टल की टू ई सर्विस HEC पोर्टल के ऊपर। ठीक है, मेरी जो है ना एक रिकमेंडेड स्टूडेंट था डेसन, वो 2022 का बैच का था ना। ठीक है ना, तो उनसे मेरी अभी बात हुई है। ठीक है, तो उनसे भी यही कह रहा था कि इसमें से क्या होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या दोनों करनी है। तो उसी जब मेरी बात हुई तो उसने कहा कि कोई भी जना एक करा सकती है। ठीक है, जो भी आपके पास, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो वो करवा दो। ठीक है ना, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं या डिग्री है, ठीक है, या ट्रांसक्रिप्ट तो लाजमी होगा आपके पास। ठीक है,
تو اس میں سے کوئی ایک کیا کرے، اس نے مجھے بتایا کہ اس میں سے کوئی ایک کیا کر سکتے ہیں، وہ آپ HEC سے کیا کر سکتے ہیں، وہ اٹیسٹ کرا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. جو ریکمینڈ اسٹوڈنٹ تھا ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے یہ بات میں نے ان سے کنفرم بیسیکلی کیا ہے وہ کر لی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود کام کر رہا ہے، اس پروسیس سے پورا گزر چکا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے ڈیسن کی، جن لوگوں کے پاس جو ہے نا ابھی تک کیا ہے وہ ڈگری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس ٹرانسکرپٹ تو ہے، ان کو انٹرویو کے لیے تو الاؤ کر دیا ہے، لیکن ان کے پاس بیسیکلی کیا ہے وہ ڈگری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے کو سجیشن یہ ہے کہ ابھی کیا کرے وہ اپنے ڈگری کے لیے کیا کریں، وہ اپلائی کرے، ٹھیک ہے. بے شک اگر آپ کی جو ہے نا بیسیکلی آپ کو ای میل نہ بھی آ جائے، لیکن اپنی کیا کریں، آپ نے ڈگری بعد میں بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اپلائی کرنا ہے، تو ابھی کی کیوں نہ آ جانا وہ کرے، ٹھیک ہے. تو ابھی کیا کرے، اس کے لیے اپلائی کرے، کیونکہ آپ کو کوئی کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کس کو جو ہے نا وہ ای میل آئے گا، کسی کو جو ہے نا وہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کیا کریں، آپ نے ڈگری تو آپ نے کیا ہے آپ نے ان کو پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ZTBL والوں کو، ورنہ پھر آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جو جوائننگ تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن آپ کی جو سیلری ہوگا اور سینیورٹی جو ہے نا اس کو اوپر کیا ہوگا، وہ ایفیکٹ کیا ہوگا، وہ بیسیکلی وہ پڑے گا، ٹھیک ہے. سینیورٹی بھی اور آپ کی سیلری بھی تب تک کیا ہے ان کو ہولڈ پہ رکھا ہوگا جب تک آپ نے ڈگری چیزیں پرووائڈ نہیں کی ہوگی، ٹھیک ہے. تو احتیاطاً کیا کریں آپ کیا کریں، ابھی ڈگری کے لیے کیا کریں، وہ آپ اپلائی کریں، اپنے پاس رکھیں. اگر ای میل آ گئی تو ٹھیک ہے، پروسیڈ کریں، اگر نہ بھی آئی ہیں تو آپ اپنے پاس جو ہے نا وہ رکھ لیں. دیکھیں بعد میں بھی آپ نے اپلائی کرنی ہے، تو ابھی بھی جو ہے نا وہ کیا کریں، آپ جو ہے نا وہ اپلائی جو ہے نا وہ کر لیں اور اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے آگے جو ٹیسٹ وغیرہ اپیئر ہونے ہیں، FPSC وغیرہ PPSC، تو وہاں پر تو یہ ریکوائرڈ لازمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر آپ نے لازمی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی انفارمیشن مل گئی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی کویشچن ہے، کویری ہے ڈیسٹرین، تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کی کمنٹس پڑھتا ہوں اور رپلائی بھی دیتا ہوں. سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.